दोस्तों, पोस्टमैन के संबंध में जाहिर है कि उनका क्रियाकलाप, धूप, सर्दी, कोई भी गर्मी, कोई भी सीजन हो, लेकिन अपना काम बखूबी से करते थे और आज भी करते आ रहे हैं। और ये पोस्टमैन अपने कार्यों में जागरूक, सजग, कर्तव्यनिष्ठ इतना था कि लोग उसे बहुत तहे दिल से चाहते थे। कभी भी उनसे कोई गलत काम नहीं हुआ। टाइम से चिट्ठी पहुंचाना, घर में खुशी का पैगाम देना उसका काम था और उसके जीवन का बहुत अहम हिस्सा। मई की तपती धूप जैसे सूरज आग उगल रहा हो, उसी धूप में आदमी बाहर कम ही निकलते हैं ना। हाँ, यही एक शख्स अवश्य गलियों में घूमता है अपनी साइकिल से, चाहे धूप हो, छाव हो, सर्द हो या बरसात, लेकिन उबाड़ता है घर बिना किसी देरी किए या फिर यत्न किए। और यही इस पोस्टमैन की खासियत रही है। दोस्तों, जिंदगी में कई लम्हे कब, कैसे, कहां से आ जाते हैं पता नहीं। आज का दिन पोस्टमैन के जीवन में क्या लाने वाले था उसे ज्ञात नहीं। वो सर्वथा अनभिज्ञ था। हर एक दिन की तरह मई की दोपहर में, वह भी 12 बजे 1 बजे का समय, धूप पूरे स्वभाव में होता है। तो दूसरी ओर उस बेरोजगार श्याम के जीवन में भी उथल पुथल चल रहा था, जिसकी कोई सीमा नहीं। सुबह से घर से निकला था, मां से विदा लिया था। यह विदाई क्या अंतिम थी उसे नहीं मालूम था। आज ना जाने क्यों स्वाभाविक मुस्कान में भी आर्टिफिशियल नजर आ रहा था। वो स्वाभाविक नहीं था मुस्कान में। पोस्टमैन चिट्ठियों को बांटता बांटता एक गांव से दूसरे गांव साइकिल दौड़ाता हुआ, पसीने से लथपथ। आज इतनी ऊर्जा और जोश नहीं थी जैसे आमतौर पर अन्य दिनों में हुआ करता था। एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी काफी थी और ये निर्जन स्थान जहां लोगों का आना जाना कम ही था, बिल्कुल सुनसान स्थान था। इस भरी दोपहरी में कोई आसपास नहीं था। बढ़ती धूप और हवा का बवंडर चक्रवात के रूप में न जाने कब पोस्टमैन साइकिल से गिर गया। वो बेहोश हो गया बेचारे। उसके चिट्ठी आसपास बिखर गए। कुछ चिट्ठी इधर गिरे, कुछ उधर गिरे, कुछ हवा में उड़े। कब कैसे क्या हुआ उसे पता नहीं। और ये बवंडर सिर्फ हवाओं का नहीं था। एक और श्याम के दिल में भी बवंडर था, मन में बवंडर था। तो दूसरी ओर पोस्टमैन की भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं रही और वो भी इसी दौर से गुजर रहा था। शाम होते ही हवा का हल्का झोंका आया। पोस्टमैन को होश आया तो देखा कि चिट्ठी इधर उधर पड़े हुए। अरे ये क्या हुआ, कहां गया चिट्ठी? इधर उधर चिट्ठियों को कलेक्ट किया
और मिलान किया जिसमें दस्तखत किया जाना होता है, तो उसे पता चला कि एक चिट्ठी कहीं गुम हो गया है। कहां गया पता नहीं चला, और ये कहीं किसी बवंडर का परिचायक तो नहीं है। दूसरी ओर शाम होते ही नदी के किनारे लोगों का आना जाना होता है। लोग तालाबों के नदी के आसपास ठहरना या जाना पसंद करते हैं। एक लड़के ने आवाज दी, अरे देखो देखो, उस पेड़ में क्या लटक रहा है। और लोगों ने पास जाकर देखा, अरे ये तो श्याम है, ये तो श्याम है। श्याम का शरीर पेड़ में लटक रहा था रस्सी से। लोगों ने उसे उतारा, नब्ज देखा, नब्ज नहीं चल रही थी। श्याम मर चुका था। पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया। मां का एकमात्र सहारा था, आज इसी श्याम ने उसे बेसहारा कर दिया। मां मूर्तिवत हो गई। न खाने का फिक्र, ना होशो हवास, जहां बैठा दो बस वैसे ही बैठी रही। उधर पोस्टमैन शाम को अपने घर पहुंचा। कमोबेश उसकी भी स्थिति कुछ ऐसी थी। उस चिट्ठी में तो क्या था? वो चिट्ठी कहां मिलेगा? और उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? शायद जिंदगी उसका परीक्षा तो नहीं ले रहा है। उसके जीवन में एक चिट्ठी ने बड़ी खलबली पैदा कर दी। वो रात भर जागते रहा। सुबह उड़ते ही इधर उधर उस स्थान पर गया, पागलों की तरह ढूंढता रह गया। कहां गया चिट्ठी, कहां गया? एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। इतने साल के उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कभी नहीं हुआ था ऐसा। घर आता, बेमन से सो जाता। चिट्ठी ढूंढते ढूंढते 1 सप्ताह हो गया, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 12वें दिन हो गए, और वो 13वां दिन वो फिर इसी तलाश में थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत निराश था पोस्टमैन। आज उसके मन में उदासी की पराकाष्ठा थी, और हवा की ठंडी हवा ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए मजबूर कर दिया, और नींद कहां से लग गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, और इस झोंका ने उसकी नींद खोल दी। तो देखा कि एक चिट्ठी उसके पास पड़ी है, और पोस्टमैन खुश हो गया। सोचा चलिए, जिस चिट्ठी का इंतजार था वो चिट्ठी मिल गया। अब मेरे ऊपर जो कालिक लगने वाले था उसे मैं धुल पाऊंगा। बहुत खुश हुआ पोस्टमैन। लेकिन नियति में तो कुछ और लिखा होता है दोस्तों। वह खुशी से वो चिट्ठी लेकर श्याम के घर पहुंचा। वहां देखा जिसके लिए चिट्ठी था वो अब इस जहां में नहीं रहा, और जो चिट्ठी ले रही थी वो होश में नहीं थी, बिल्कुल मूर्ति की तरह
और चिट्ठी को श्याम की माँ को सौंपा और चिट्ठी को पकड़ते ही श्याम की माँ लुढ़क गई। लोगों ने पानी छीटा, लेकिन अब शायद वो जिंदगी में नहीं रही। और दूसरी ओर उधर श्याम का 13वीं चल रहा था। गांव वालों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। और इस चिट्ठी को पाते माँ चल बसी थी जहां से अपने बच्चे श्याम के पास। लोगों ने पोस्टमैन से गुजारिश किया कि चिट्ठी खोले और पढ़कर सुनाए। पोस्टमैन ने नम आंखों से चिट्ठी खोली और वह खत श्याम की नौकरी का नियुक्ति पत्र था। उसकी नौकरी सरकारी दफ्तर में किसी बड़े पोस्ट में की गई थी और आज इस नौकरी को ज्वाइन करने की अंतिम तिथि थी। लेकिन श्याम के लिए यह आखिरी खत था, आखिरी खत जिसे आज श्याम लेने के लिए मौजूद नहीं था। दोस्तों, दुनिया में हमारी जिंदगी ऐसी ही तो बीतती है ना, जो हमारे जीवन में बहुत अहम स्थान रखते हैं। जो चीज हमारे जीवन में बहुत अहम स्थान रखते हैं, कब कैसे कहां से क्यों अपने से दूर हो जाते हैं। और ये परिस्थितियां हरदम रुलाती है, गम दे जाती है, कसक दे जाती है। ये कब कैसे होता है हमें ज्ञात नहीं होता। और ये हम सबको जीवन में होता है दोस्तों। कोई चिट्ठी या कोई संदेश या कोई मैसेज हमारी आखिरी बार साबित ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिए। हमारे निजी संबंध, हमारे पेरेंट्स, हमारे पारिवारिक मूल्य, हमारे धार्मिक मूल्य, हमारे दोस्त के मूल्य सब अहम होते हैं। बस ध्यान रखना है उनके संदेश, उनका प्यार बस आखिरी ना हो जाए। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट कीजिएगा। नमस्कार।